अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है लिक्विडिटी रेशियोज का। अब लिक्विडिटी रेशियोज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब लिक्विडिटी रेशियोज होती क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं, आज की वीडियो में वो मैं आप सबके साथ ना डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम ना लिक्विडिटी रेशियोज को ना समझ लेते हैं। अब लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली मेजर इसलिए किए जाती हैं ताकि आप लोग देख सकोगे कि कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है ना, जिसे हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं, कि वो पे कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। अब इसके लिए हम देखते हैं कि कंपनी के पास जो उसके करंट और लिक्विड एसेट्स कौन कौन से हैं, और फिर इनकी मदद से हम उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं कि आया कि वो करंट लायबिलिटीज को पे कर सकती हैं कि नहीं कर सकते। और इससे ये आपको पता चल सकता है कि आपकी जो कंपनी है उसकी लिक्विडिटी की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है और कितनी नहीं है, और ये बताती है कि इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को भी। अब इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो की जो फर्स्ट टाइप है वो है करंट रेशियो। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला आपके सामने है। अब करंट रेशियो बेसिकली होती क्या है, इसमें आपके पास करंट एसेट्स और जो करंट लायबिलिटीज है ना, बेसिकली वो दो चीजें रिक्वायर्ड है। यानी हम इसमें क्या करते हैं, करंट एसेट्स को डिवाइड कर देते हैं किस पे, करंट लायबिलिटीज पे। अब यहाँ पे मैंने करंट एसेट्स भी बता दिए हैं। मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि करंट एसेट्स कौन कौन से होंगे। इसमें पांच तरह के एसेट्स आते हैं। एक आपका कैश है, एक आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, एक आपका अकाउंट रिसीवेबल्स है, एक आपकी इन्वेंट्री है, और फिर आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है। यानी इन पांचों को मिला के हम अपने जो है ना करंट रेशियो में जो आपके करंट एसेट्स है ना वो कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो जब आप करंट रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हो तो फिर इसके आंसर भी आते हैं। यानी अगर मैं उसको मजीद डिटेल में इंटरप्रेट करूं तो अब अगर इसका आंसर ग्रेटर देन वन आने लगा हुआ है, जिसको मैं आगे जाके एग्जांपल में भी आपको क्लियर करूंगा, तो इसका मतलब है कि कंपनी अपनी जो करंट लायबिलिटीज है ना उसको इजीली पे कर सकती है। अगर एक से ज्यादा मतलब दो आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो टू टाइम्स अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सकती है। अगर थ्री आ जाता है वो थ्री टाइम्स, सो ऑन। यानी जितना भी ये रेशियो का आंसर अगर एक से ज्यादा आता है तो वो कंपनी के लिए बेटर है। अगर एक से कम आता है तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास इतने भी एसेट्स, करंट एसेट्स नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटीज को ना वो इजीली जो है ना वो पे कर सके। ये हो गया करंट रेशियो। उसके बाद जो नेक्स्ट रेशियो है ना, जिसको मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ आपके साथ, वो है क्विक रेशियो। ठीक है। अब क्विक रेशियो को एसेट टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है और इसको लिक्विड रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है। यानी इसके एक से ज्यादा नाम है। समटाइम्स वो कंफ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है कि बच स्टूडेंट्स को पेपर में कि एसिड टेस्ट रेशियो लिख दिया जाता है या लिक्विड रेशियो लिख दिया जाता है, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके ना तीन नाम है बेसिकली। और ये करंट जो रेशियो हमने कैलकुलेट की है उसकी निस्बत ये ज्यादा, यानी लिक्विड एसेट्स जो है ना इसमें जो है ना वो इंक्लूड किए जाते हैं क्विक रेशियो में। इसमें हम कैश, उसके बाद आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज और अकाउंट रिसीवेबल्स को जो है ना वो हम इंक्लूड करते हैं, यानी इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। यानी जो लिक्विड एसेट्स है, यानी जो आपकी इन्वेंट्री है और वो प्रीपेड एक्सपेंसेस को, इसको भी हम इसमें से क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी निकाल देते हैं। क्योंकि उनकी वजह से, यानी आप उनको लेस लिक्विड कह सकते हैं, क्योंकि उनको जो आप कह सकते हैं कि कैश में कन्वर्ट करते हुए टाइम जो है ना वो ज्यादा रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और अकाउंट रिसीवेबल के। और अगर मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी, दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन है आपका, अगर क्विक रेशियो को आपने कैलकुलेट करना है, करंट एसेट्स है उसमें से आप इन्वेंट्री को माइनस कर दें, प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, डिवाइड कर दें करंट लायबिलिटीज को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्विक रेशियो का आंसर आ जाएगा। अगर ये वाला फॉर समटाइम्स इसको दूसरे क्या फॉर्मूले से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, वो मैंने लिखा हुआ है। यानी क्विक रेशियो को अगर आप दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना है तो इसमें कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, अकाउंट रिसीवेबल, इनको ऐड कर दें और करंट लायबिलिटीज को डिवाइड कर दें। और अगर इसको जो इसका आंसर आता है, अगर वो इसका आंसर वन से ज्यादा आता है या वन के इक्वल आता है, इसका मतलब है कि कंपनी अपनी
जो करंट लायबिलिटीज है ना वो लिक्विड एसेट्स के थ्रू इजीली जो है ना वो पे कर सकती हैं। यानी ये आपकी जो है ना आप कह लो कि आपकी जो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जो उसकी सेकंड टाइप है वो कौन सी है, क्विक रेशियो की है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट है वो है कैश रेशियो। अब कैश रेशियो जिसको सबसे ज्यादा लिक्विड कंसीडर किया जाता है ना कंपनी के जो मोस्ट लिक्विड एसेट्स हैं, इसमें हम अकाउंट रिसीवेबल को भी बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। यानी इसमें जस्ट कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को ही हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। यानी मोस्ट लिक्विड एसिड जो है ना आपके इसके अंदर होते हैं। और इसमें आपकी हर इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया, लिखा हुआ है यहाँ पे। और वो है आपका, देख सकते हैं कि कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है और करंट लायबिलिटीज पे हम डिवाइड करें। अगर आप देखें करंट रेशियो में क्या होता है, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम प्लस कर रहे होते हैं। फिर मैं क्विक रेशियो में आऊँ तो हम कैश, अकाउंट रिसीवेबल और उसको मार्केटेबल सिक्योरिटी को कर रहे होते हैं। यानी जब क्विक रेशियो की बात है तो मैंने दो एसेट्स बीच में से निकाल दिए जो टाइम लेते हैं आपके कैश में कन्वर्ट होते हैं, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। और जब कैश रेशियो की बात है तो मैंने अकाउंट रिसीवेबल को भी निकाल दिया। यानी इसमें जस्ट कैश, ये कैश इक्विवेलेंट जो एसेट्स है ना वो मैंने बीच में रखे हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कंपनी की जो मोस्ट लिक्विड पोजीशन है वो क्या है और कौन से मोस्ट जो लिक्विड एसेट्स हैं, आया आप उनकी मदद से अपनी लायबिलिटी शॉर्ट टर्म को पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका आंसर भी अगर एक या एक से ज्यादा आता है, इसका मतलब है कि कंपनी के पास इनफ कैश अवेलेबल है या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ताकि वो अपने जो है ना शॉर्ट टर्म डेट्स या करंट लायबिलिटीज को ना वो पे कर सकें। तो ये तीन फॉर्मूले थे यानी जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें आपके करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, और चौथा आपका फॉर्मूला इसमें आता है और वो है वर्किंग कैपिटल का। यानी वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यानी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में के जो डे टू डे ऑपरेशन है उसमें आपको जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है, आपने वो कैलकुलेट कैसे करना है, करंट एसेट्स को माइनस करना है करंट लायबिलिटीज में से। अब जो मैंने आपको ये चारों फॉर्मूले बताए हैं, अब मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ यहाँ पे। और वो एग्जांपल है, मैंने उसके लिए यहाँ पे एक बैलेंस शीट ली है। इसमें आप देख सकते हैं 2 साल हैं, 2018 2019। इसमें आपके एसेट्स हैं यदि कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लैंड, बिल्डिंग, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। तो टोटल एसेट्स आ गए। तो लायबिलिटीज हैं जिसमें अकाउंट्स पेएबल हैं, इनकम टैक्स पेएबल है, अक्रूड लायबिलिटीज हैं, बॉन्ड्स पेएबल हैं। ये टोटल लायबिलिटीज होगी। उसके बाद कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग आपकी क्या, इक्विटी का पोर्शन हो गया। तो आपके सामने ये बैलेंस शीट है। उसके बाद फिर मैंने इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे शामिल की 2019 की, जिसमें आपकी सेल्स है, जिसमें से हम सीजीएस को माइनस कर रहे हैं, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस कर रहे हैं, तो फिर टोटल एक्सपेंस है उनको माइनस किया तो आपके पास इनकम बिफोर टैक्स आ गई। फिर इनकम टैक्स को माइनस किया तो हमारे पास नेट इनकम आ गई। यानी ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक बैलेंस शीट को लिया और एक आपकी इनकम स्टेटमेंट को लिया। और इसकी मदद से जो है ना मैं आपको ना ये चारों फॉर्मूले जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए हैं वो कैलकुलेट करके बताता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे तो करंट रेशियो है, करंट रेशियो का फॉर्मूला मुझे पता है कि करंट एसेट्स को हम करते हैं करंट लायबिलिटीज पे। अब मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट एसेट्स को कैलकुलेट भी किया हुआ है। अब वो करंट एसेट्स को मैं दोबारा अगर आपकी ये बैलेंस शीट की तरफ मैं लेके जाऊँ 2019 की, तो उसमें आपके पास कैश है 5,000 है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 2,000 है, अकाउंट रिसीवेबल 90,000 है, इन्वेंट्री 1,30,000 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने 4,000 है। यानी ये आपकी करंट एसेट्स हैं। तो आप जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि करंट एसेट्स मैंने इनको प्लस किया, इनको और इन पांचों को जो मैंने ऊपर आपको पीछे एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि करंट एसेट्स कौन कौन से, तो टोटल इनका सम कितना बना 2,31,000। अब मैंने करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना है, तो अगर आप अपनी बैलेंस शीट में देखोगे जो इस एग्जांपल में है, तो उसमें आपके पास अकाउंट्स पेएबल 49,000 से है, इनकम टैक्स पेएबल 5,000 से है, और अक्रूड लायबिलिटी 6,000 से है। यानी इनको आप प्लस करोगे तो आपके पास आपकी करंट लायबिलिटीज कितने से बन रही है, 60,000 से बन रही है। तो अगर मैं करंट एसेट्स जो 2,31,000 है उसको मैं 60,000 पे डिवाइड करूं तो आपके पास 3.81 रेशो 1 जो है ना उसका आंसर, 3.85 उसका आंसर आ रहा है।
तो जैसे हमने एक्सप्लेन किया था पीछे, मैंने आपको बताया था कि अगर इसका आंसर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आप इजीली अपनी जो है ना वो करंट लायबिलिटीज को पे कर सकते हो। अगर 2 टाइम्स आ रहा है तो, अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब है कि 2 दफा, अगर आप 3 आ रहा है तो 3 दफा, यानी सो ऑन इस तरह। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 60,000 लायबिलिटीज हैं, 2,31,000 आपके एसेट्स हैं। तो आप इसको इजीली जो है ना आप 3.85 टाइम्स अगर आपको पे करना पड़े तो वो आप पे कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे रेशियो 1 कंपैरिजन के तौर पे लिखा है कि आप कंपैरिजन कर रहे हो 1 के साथ, तो आप 1 को अगर आपने पे करना हो यानी करंट लायबिलिटीज को, इसके पास आपके पास करंट एसेट्स कितने 3.85। उसके बाद सेकंड रेशियो है क्विक रेशियो। इसको मैंने दोनों फार्मूलों से कैलकुलेट करके बताया, जो पीछे मैंने फार्मूले आपके साथ डिस्कस किए थे। जो फर्स्ट वाला फार्मूला था कि करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री को माइनस कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और दूसरा फार्मूला था कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो आप देख सकते हो कि करंट एसेट्स हम ऊपर कैलकुलेट हमने किए हुए हैं यहाँ पे 2,31,000। तो यहाँ पे मेरे पास करंट एसेट्स मैंने 2,31,000 लिखे। अब क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे ना तो इन्वेंट्री आपकी क्वेश्चन में है, जो मौजूद है आपकी इन्वेंट्री क्वेश्चन में। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि 1,30,000 है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं आपके 4,000 है। यहाँ पे मैं उसको निशान लगा के भी बता देता हूँ आपको, ये देख सकते हो। ठीक हो गया। तो आपके यहाँ पे बता दिया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास ये। तो फिर मैंने क्या किया, इनको कर दिया माइनस। तो माइनस करने के बाद मेरे पास टोटल आ रहा है 97,000 का, जिसको मैंने 60,000 पे डिवाइड किया तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 1.61। और अगर मैं इसको दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट करूं, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस अकाउंट रिसीवेबल्स, तो वहां पे भी आप इसको देख सकते हो कि आपके पास जो कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश आपके पास 5,000 है, मार्केटेबल सिक्योरिटी 2,000 है, और अकाउंट रिसीवेबल आपके पास कितना है 90,000। ठीक हो गया। तो ये आपके पास है। तो अगर ये मैं इनको प्लस कर रहा हूँ अपने दूसरे फॉर्मूले में, तो उसमें आप देख सकते हो तो इनका टोटल भी 97,000 बन रहा है जो ऊपर बन रहा था, और 60,000 पे डिवाइड किया वही आंसर आ रहा है जो यहाँ पे आपके पहले वाली में आ रहा है। यानी दोनों में से आप कोई भी जो है ना फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो आंसर आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कंपनी की सिचुएशन, जो पोजीशन है वो 1 से अबव है, 1.61 है। तो इसका मतलब है कि कंपनी इजीली अपनी जो है ना शॉर्ट टर्म डेट्स या करंट लायबिलिटीज जो है ना वो इजीली पे कर सकती है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आप देखो कि हमारे लास्ट वाले हैं, इसमें आपकी कैश रेशियो है। कैश रेशियो में मोस्ट लिक्विड एसेट्स जो आपके कैश इक्विवेलेंट्स है, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज हैं, जिसमें कैश क्वेश्चन में 5,000 है और मार्केटेबल सिक्योरिटी आपका कितना 2,000 है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कैश आपका कितना 5,000 और मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितनी है आपकी 2,000। तो ये आप देख सकते हो। तो इनको प्लस किया तो 7,000, उसको लायबिलिटी से पे किया 60,000 जो हमने कैलकुलेट की हुई थी। तो 0.12 आ रहा है। ये यहाँ पे कंपनी को थोड़ा कंसर्न फेस करना पड़ रहा है कि अगर आपके पास लायबिलिटी 60,000 है तो जस्ट आपके पास जो मोस्ट लिक्विड एसेट्स हैं, जिसमें हमने आपके वो वाले एसेट अकाउंट रिसीवेबल इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी एक्सक्लूड कर दिया, जिनकी वजह से कैश में कन्वर्ट होने में जिनको टाइम लगता है। तो आपके पास जस्ट दो एसेट्स बचे जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हैं, वो 7,000 है। तो 7,000 अगर 60,000 आपने पे करना है तो इस टाइम जस्ट आपके पास ना 0.21 आने लगा, 0.12 आने लगा हुआ है। यानी आपके पास अगर 1 पे करना है तो आपके पास 0.12 है। यानी यहाँ पे कंपनी के पास एक अनॉर्मल सिचुएशन आ गई है कि उसके पास जो कैश की अवेलेबिलिटी है जस्ट इतनी की लिमिटेड है, इतनी थोड़ी है कि वहां पे वो अपनी लायबिलिटीज पे नहीं कर सकती। यानी जो मोस्ट मोस्ट हाईली लिक्विड एसेट्स कंसीडर किए जाते हैं वो जस्ट कंपनी के पास 7,000। यदि करंट रेशियो बेहतर थी 3.85 टाइम्स था, यानी ये आंसर था। उसके बाद क्विक रेशियो का 1.61 था, यानी वो बेहतर थी। लेकिन जब हमने कैश रेशियो की बात की तो जस्ट 0.12 था। तो यहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन है कंपनी के लिए।
और लास्ट वन आपके पास वर्किंग कैपिटल है। करंट एसेट्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं पीछे, 2,31,000। करंट लायबिलिटीज भी कैलकुलेट कर चुके हैं 60,000। तो 2,31,000 को अगर मैं 60,000 से माइनस करूं तो 1,71,000 बन गया। तो आज जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया वो लिक्विड रेशियो से रिलेटेड था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको काफ़ी ज़्यादा इसमें समझ भी आई होगी। तो अगर आपने कोई भी इससे मतलब कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल टाइम का कि आपने ये वीडियो को देखा।